एक लड़का एक पार्टी में जाता है। वहाँ पार्टी में कई लड़के और लड़कियाँ आए हुए थे। सभी लोग नाच गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक खूबसूरत सी लड़की पार्टी में डांस कर रही थी। उसकी अदाएं ऐसी थीं कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। अचानक उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और पहली ही नज़र पड़ते ही उसका दिल और दिमाग उस लड़की पर अटक जाता है। लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता है और दोनों की फिर दोस्ती हो जाती है। लड़का लड़की की अदाओं पर फिदा होता है तो लड़की लड़के के रसूख को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और ये दोस्ती बहुत जल्द ही लिव इन पार्टनर तक के सफ़र को तय कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं, लेकिन लड़की की खूबसूरती और कातिल अदाओं के कई और भी दीवाने थे और लड़के के लिए लड़की की राहत पहुंचाने वाली खूबसूरती अब आफत बनती जा रही थी। लड़की अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरे मर्दों के साथ घूमने फिरने लगी थी। जिस दिल और दिमाग पर लड़की के प्यार का खुमार था, वही खुमार अब उसके दिल और दिमाग का दर्द बन गया और इस दर्द से राहत पाने के लिए लड़के ने लड़की के दिल और दिमाग में उतार दी 2 गोलियां। इश्क का अंजाम अच्छा भी होता है और बुरा भी। आज की कहानी इश्क के बुरे अंजाम की एक खौफनाक कहानी है जो शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और इसी लखनऊ में है सुशांत गोल्फ सिटी का पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट। दिन होता है गुरुवार 17 अगस्त 2023। फ्लैट नंबर C203 में रिया और ऋषभ लिव इन में रहते थे। ऋषभ को लगता था कि रिया किसी दूसरे लड़के को भी डेट कर रही है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस चल रही थी। ऋषभ ने रिया को धमकी दी कि वो उसे छोड़ देगा, जिसके बाद रिया कहती है कि छोड़कर गए तो तुम्हें भी गोली मार दूंगी और मैं खुद भी मर जाऊंगी। और इसी बहस के बीच 2 गोली चलने की आवाज़ आती है और कुछ ही देर में फर्श पर रिया लहूलुहान पड़ी होती है। एक गोली रिया के दिमाग में और दूसरी उसके दिल को छलनी करते हुए निकल गई थी। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऋषभ सिंह यूपी के ही प्रतापगढ़ में एक जगह भदौरियन का पुरवा का रहने वाला है। उसके पिता सिंचाई विभाग में बाबू और भाई प्रतापगढ़ में ही एक स्कूल चलाता है। ऋषभ ने प्रतापगढ़ से MSc की पढ़ाई की थी और लखनऊ में जॉब ढूंढने के लिए वो आया था। कृष्णा नगर परिकल्प नगर में किराए पर कमरा लिया और यहाँ पर वो रहने लगा था। ऋषभ को लग्जरी लाइफ पसंद थी। अक्सर वो गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में जाता था। नवंबर 2022 की बात है। वो एक पार्टी में एंजॉय कर रहा था, तभी उसकी नज़र रिया पर पड़ी। रिया की खूबसूरती को देखकर ऋषभ उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे बात की। ऋषभ के रईसी अंदाज से रिया भी उसके करीब आ गई थी और इन दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों साथ में ही पार्टियों में आने जाने लगे। अब ये दोनों इसी तरह मिलने जुलने लगे। दोस्ती हो जाती है और फिर जल्दी ही दोस्ती ये प्यार में बदल जाती है। ऋषभ की लाइफस्टाइल से उसकी रईसी झलकती थी। महंगे क्लब में जाना, महंगा मोबाइल फ़ोन चलाना, ये सब उसकी आदतों में शुमार था। वहीं रिया एक मेकअप आर्टिस्ट थी। रिया का भी क्लब और बार में आना जाना लगा रहता था। उसकी कई अमीर लड़कों से भी दोस्ती थी। रिया ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तमाम ऐसे पोस्ट किए जिससे साफ होता है कि वो लग्जरी लाइफ, घूमने फिरने और महंगी कारों की भी शौकीन थी। रिया गुप्ता लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे पब और बार जाने की भी शौकीन थी। हर पार्टी का अलग अलग ड्रेस कोड उसने बना रखा था। रिया का इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है। उसके 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर अक्सर बार और पब की पार्टियों की वीडियो पोस्ट करती थी और नई नई रील्स बनाकर डालती रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने BMW कार में बैठकर कार चलाने का एक वीडियो बनाया था, जिसे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था। इसके अलावा कई वीडियो में वो स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई देती थी तो किसी में धुएं का छल्ला बनाते हुए दिखती थी। रिया अक्सर रात में महंगे होटलों और बार में पार्टियों में जाती थी। उसकी तरफ जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता उससे बेबाक बातचीत करती थी। रिया के इसी व्यवहार की वजह से ऋषभ से उसकी दोस्ती हुई थी।
दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा था और सारी दूरियां मिटने लगी थी। कभी रिया ऋषभ के फ्लैट पर उससे मिलने के लिए चली जाती, तो कभी ऋषभ रिया के पास उसके फ्लैट में मिलने के लिए चला आता। और फिर धीरे धीरे ऋषभ का रिया के फ्लैट पर आना जाना बढ़ जाता है, बल्कि दोनों रिया के फ्लैट पर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में ही रहने लगते हैं। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि दो प्यार करने वाले जब एक साथ रहने लगते हैं तो वो एक दूसरे को और करीब से जानने लगते हैं। रिया को ऋषभ के बारे में कई और बातें पता चलती हैं, तो ऋषभ भी रिया के बारे में कई ऐसी बातें जान जाता है जो उसको रिया ने कभी नहीं बताई थी। रिया क्योंकि खुले दिल की लड़की थी, तो उसकी दोस्ती भी कई और लड़कों से थी। बहुत से अमीर लड़के उसके संपर्क में थे। वो उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी और मिलना जुलना भी लगा रहता था। अब ऋषभ और रिया दोनों साथ साथ घूमा करते, क्लब में पार्टी करने के लिए आते जाते। ऋषभ और रिया भले ही पहली बार जब एक हाई प्रोफाइल जगह पर मिले, मगर रिलेशन में आने के बाद रिया का गैर मर्दों से बात करना और मिलना जुलना अंदर ही अंदर ऋषभ को अखर रहा था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा था। और इसी बीच ऋषभ को एक और बात पता लगी, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ को पता चला कि उसके साथ संपर्क में आने से पहले रिया शादीशुदा थी। साल 2019 में उसने पुष्पेंद्र सिंह बत्रा नाम के आदमी से लव मैरिज की थी और एक छोटी बेटी भी है उसको इस शादी से, जो कि पुष्पेंद्र के पास ही रहती है। और रिया पुष्पेंद्र से करीब 9 महीने पहले ही अलग हो चुकी थी। ये बात भी रिया ने ऋषभ से छिपाई थी, इसलिए वो उससे नाराज रहने लगा। ऋषभ ने कुछ दिन पहले BMW कार में एक अधेड़ के साथ उसे घूमता हुआ देख लिया था। पूछताछ करने पर रिया ने झगड़ा किया और कुछ इसके बारे में नहीं बताया। ऋषभ को उस कई युवकों से उसका मिलना जुलना परेशान कर रहा था। 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार देर रात दोनों एक पार्टी से घर लौटे और फिर नशे में थे और इस कारण वो दोनों सो गए। सुबह उठते ही कहासुनी होने लगी। धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऋषभ ने रिया को छोड़ने की धमकी दे डाली और ये सुनकर रिया ने फ़ोन पर किसी वकील से बात की और केस दर्ज कराकर ऋषभ को जेल भेजने की धमकी देने लगी। इसके बाद अगले दिन सुबह 17 तारीख को भी दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। इन दोनों की ये लड़ाई कई वजहों को लेकर थी, कोई एक आध वजह नहीं थी। दिन भर चले झगड़े के बाद दोपहर में ऋषभ और रिया की पहले मारपीट भी हुई, जिसके बाद ऋषभ ने बंदूक से रिया के दिल को छलनी कर दिया और दूसरी गोली उसके दिमाग में उतार दी। प्रेमिका की जान लेने के बाद वो फ्लैट में ताला लगाकर भाग गया। इसी दौरान रिया की मां ने उसे फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर ऋषभ को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सब लोग घबरा गए कि क्या बात है, उनकी बेटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। जिसके बाद रात को करीब 9:30 बजे रिया के परिवार वाले उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। फ्लैट के भीतर रिया का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो परिवार वालों से पता चलता है कि रिया लिव इन में ऋषभ के साथ रहती थी। रिया की मां सदर कैंट ओल्ड गोला बाजार निवासी गीता गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दे दी। इसके आधार पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम ऋषभ की तलाश में जुट जाती है। पुलिस को पता चलता है कि घर का दरवाज़ा बंद कर ऋषभ अपार्टमेंट के आसपास ही कई घंटों तक घूमता रहा और देर रात तक वो इंदिरा नहर, गोसाईगंज और इकाना स्टेडियम के आसपास भी घूमता टहलता रहा था। जिसके बाद पुलिस उसको पकड़ भी लेती है और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाती है। वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। ऋषभ ने पूछताछ में बताया कि रिया ने कुछ दिनों से उसके दिल और दिमाग दोनों ही खराब कर दिया था। इसी कारण वो उससे दूरी बनाना चाहता था, लेकिन बुधवार को उसकी हरकतों ने इतना तंग कर दिया कि उसने उसकी हत्या का इरादा बना लिया। ऋषभ ने आगे पुलिस को बताया कि उसने ठान लिया था कि रिया के दिल और दिमाग में ही फायर करेगा। इसीलिए उसने एक गोली सिर में तो दूसरी गोली सीने में मारी थी। 2 गोलियों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है।
एक गोली सिर पर बाएं आंख के ऊपर लगी जो पिछले हिस्से को चीरती हुई निकल गई, और दूसरी गोली बाएं सीने में ऊपर से नीचे की तरफ गई और फेफड़े के पार हो गई। ऋषभ ने पुलिस को बताया कि रिया ने उससे अपने बारे में कई बातें छिपा रखी थी। लिव इन के शुरुआती दौर में रिया के तलाकशुदा होने के बारे में भी ऋषभ को जानकारी नहीं थी। रिया कई युवकों से मोबाइल पर बात करती थी। कुछ दिन पहले BMW कार में एक अधेड़ के साथ ऋषभ ने उसे घूमता हुआ देख लिया था। पूछताछ करने पर रिया ने झगड़ा किया था और उस युवक के बारे में कुछ नहीं बताया था। ऋषभ ने पूछताछ में बताया कि समिट बिल्डिंग में रिया का कई युवकों से मिलना जुलना भी उसको परेशान कर रहा था। ऋषभ ने पुलिस को बताया, रिया के झूठ और बढ़ती पैसों की मांग ने मुझे परेशान कर दिया था। कुछ दिनों से लुलु मॉल में मेकअप का सैलून खोलने के लिए पैसे की मांग कर रही थी, ये ऋषभ ने पुलिस को बताया, और शादी का दबाव भी बना रही थी। गुरुवार दोपहर हम दोनों फ्लैट में थे, हमारे बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ। उसने धमकी दी कि छोड़ कर गए तो तुमको गोली मार दूंगी और नहीं तो खुद को भी गोली मार लूंगी। उसने बताया, रिया बहुत कुछ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जो दिखती थी वो थी नहीं। उसने अपने जीवन की कई सच्चाइयों को छिपा रखा था। वो शादी के लिए दबाव बना रही थी जबकि रोज नए लड़कों के साथ घूमती थी। उसने लग्जरी कार में बैठकर एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसको लेकर भी हम दोनों के बीच विवाद हुआ। जब उसने मरने और मारने की धमकी दी तो मैंने गोली मार दी, ये कहना है ऋषभ का। वहीं मृतका की मां गीता ने बताया कि शुक्रवार को पूरा परिवार जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाला था। इसके लिए परिवार के 20 सदस्यों का टिकट भी हो चुका था, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन 17 तारीख को रिया की हत्या कर दी गई। रिया की मां गीता ने बताया कि पहले जम्मू जाने का कार्यक्रम 17 अगस्त का था, लेकिन रिया के ही मना करने पर यह कार्यक्रम 18 अगस्त को किया गया। गीता को इस बात का मलाल था कि अगर रिया की बात वो नहीं मानती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। फिलहाल ऋषभ को उसके किए की सजा मिल गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।